बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 11 से लेकर के प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 11 और इसको अपन हल करते हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है, तो प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी इनके मान भी दे रखे हैं और ये हमें पूछा है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पहला है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ए और बी, और बच्चों बताया था और आता है तो हमें क्या लगाना है, इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ए बी हो और बी बी हो, उभयनिष्ठ हो, अर्थात ए बी हो और बी बी हो, तो और की जगह हमें इंटरसेक्शन लगाना है। और ये घटनाएं स्वतंत्र है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ए गुणा प्रोबेबिलिटी बी के। ये अपन जानते हैं स्वतंत्र घटना से। और प्रोबेबिलिटी ए और बी का मान हमें दे रखा है यहाँ पे दिया हुआ है 0.3 गुणा यहाँ पे 0.6, अर्थात यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी इज इक्वल टू यहाँ पे अपने पास 0.18। ये अपना आंसर हो गया। अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखो इसका दूसरा पार्ट है, उसको देखते हैं। और दूसरा पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए और बी नहीं, अर्थात ये सेकंड में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए और बी नहीं, या अपन इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए और के लिए हमें पता है इंटरसेक्शन दोनों के लिए है ए और बी नहीं अर्थात बी डैश, ए नहीं होगा बी डैश। अब ए और बी स्वतंत्र है तो ए और बी डैश भी क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अर्थात इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी डैश ये क्या है, स्वतंत्र है। ए और बी डैश भी स्वतंत्र है, इसलिए अपन ये लिख दिए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ए का मान तो हमारे पास है और प्रोबेबिलिटी बी डैश का मान नहीं है, तो पहले अपन ए का मान लिखते हैं 0.3 और बी के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, तो ये अपने पास मिल जाएगा मान, अर्थात 0.3 गुणा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, यहाँ पे बी का मान लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 0.6 इज इक्वल टू 0.3 गुणा यहाँ पे करेंगे तो 0.4 इज इक्वल टू 0.12। ये अपने पास प्राप्त हो गया प्रोबेबिलिटी ए और बी नहीं का। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं बच्चों। अब बात करते हैं तीसरे की, तो देखो तीसरा कर लेते हैं अपन। तीसरे में हमें दे रखा है ए या बी, प्रोबेबिलिटी ए या बी, प्रोबेबिलिटी ए या बी, अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ए का भी या बी का भी या दोनों का भी। तो अपन इसकी बात यहीं पे पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए का भी हो और बी का भी, और ए और बी। और यहाँ पे बात करते हैं ए का भी, बी का भी या सी का भी, अर्थात ए यूनियन बी। तो इस प्रकार से अपन ये ए था और ये अपना बी था। अब देखिएगा, और ये मान प्राप्त होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, और प्रोबेबिलिटी ए का मान अपने पता है ये है तो लिख देते हैं 0.3 प्लस 0. बी का मान रख देते हैं 6 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मान अपन निकाल चुके हैं, यहाँ पे ये रख देंगे, यहाँ निकाल चुके हैं तो इसको अपन यहाँ रख देंगे, तो ये रखेंगे 0.18 इज इक्वल टू 0.9 माइनस 0.18। तो देखिए इसको अपन सोल्व कर लेते हैं तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 0.72, तो यहाँ लिखेंगे 0.72।
ये अपने पास प्राप्त हो गया ए यूनियन बी, अर्थात ए या बी की प्रायिकता हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी 0.72। अब बात करते हैं फोर्थ की, अपन बात करते हैं। और फोर्थ में हमें दिया है प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए और बी में से कोई भी नहीं, तो अपन फोर्थ देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ प्रोबेबिलिटी ए और बी में कोई भी नहीं, तो देखो इसको ही अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए में भी नहीं अर्थात ए डैश, और के लिए इंटरसेक्शन, और बी में भी नहीं तो बी डैश। और ये फॉर्मूला अपन जानते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के बराबर होता है। ये अपन फॉर्मूला ये अपन जानते हैं, बहुत बार इसको लिख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ए नहीं और बी नहीं बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए या बी, और ये मान अपन निकाल चुके हैं। ए या बी में भी नहीं, ये अभी अपन निकाल चुके हैं। यहाँ पे 0.72 यहाँ लिख देंगे अपन 0.72, अर्थात यहाँ से अपने पास मान प्राप्त हो जाएगा, ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा 0.28। तो यहाँ से 10 और 7 ये हो जाएगा, तो ये अपने पास प्रोबेबिलिटी ए डैश और बी डैश का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 0.28। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस हमें फॉर्मूला आना चाहिए। एक तो ये प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ए और इंटरसेक्शन बी घटनाएं स्वतंत्र होती है, तो प्रोबेबिलिटी ए गुणा प्रोबेबिलिटी बी होता है। और घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होता है, अपवर्जी होती है तो, और स्वतंत्र होती है तब। और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूले हमें आने चाहिए, और ये कैसे आते हैं इसकी भी अपन बात कर चुके हैं बच्चों। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन 12। इसको अपन हल करते हैं। एक पासे को 3 बार उछाला, तो देखो कुल घटना तल इंटू तल, तल इंटू तल इंटू तल बराबर हो गया 216। अब देखते हैं, एक बार उछाला, फिर दोबारा उछाला, फिर तिबारा उछाला, या पहला फिर दोबारा फिर ये, या 1 1 3 या 1, देखो तो तीनों बार विषम आए, या फिर क्या हो सकता है 1 1 4, इसी प्रकार से 1 1 5, और इसी प्रकार 1 1 6, या 1 2 1 1 2, यहाँ पे आप बात करोगे 3 1 2 1 हो गया, तो 1 2 2 होएगा 1 2 2, ऐसे बात में 1 2 3, और इसी प्रकार से 1 आपके पास में 2 4, फिर अपने पास में 1 2 5, फिर 1 2 6, ऐसे अपने पास में आते जाएंगे। अब अपन लेते हैं यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, तेले से 1 3 1, इसी प्रकार से 1 3 2, इसी प्रकार से 1 3 3, इसी प्रकार से 1 3 4, और इसी प्रकार से अपने पास प्राप्त हो जाएंगे 1 3 5, और इसी प्रकार से 1 अपने पास में 3 6। अब तीनों उछाल में विषम संख्या देखनी है हमें, कि एक पासे को 3 बार उछाला और कम से कम, तो पहले अपन विषम संख्या देखते हैं। तीनों उछाल में कम से कम के लिए 1 माइनस कर देंगे। तो देखो तीनों उछाल में विषम संख्या कौन कौन सी आ सकती है, यहाँ पे देखो ये आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं है, तीनों उछाल में विषम संख्या यहाँ पे हो रही है, और तीनों उछाल में विषम संख्या यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसके बाद में कहाँ हो रही है, इसके बाद में इसमें तो नहीं हो रही है, इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो रही है, इसके बाद में देखेंगे तो आप विषम संख्या यहाँ हो रही है और यहाँ हो रही है। तो इस प्रकार से अपने पास में एक में 3 हो रहा है, फिर यहाँ पे आएगा, तो इस प्रकार अपने विषम संख्या जो आएगी, विषम संख्या अपने पास प्राप्त हो जाएगी 3 × 3 × 3 बराबर 27। ये क्या हो गई, विषम संख्या आने की प्रायिकता हो गई। तो विषम की प्रायिकता निकालेंगे, विषम संख्या की प्रायिकता ऐसे अपन करेंगे तो 27 बार आएंगे, तो विषम संख्या की प्रायिकता हो जाएगी फेवर में 27 बटे कुल है अपने पास में यहाँ पे 116। अगर इसमें अपन भाग देते हैं तो
ये 8 बार जाता है तो देखो 8 7 56, तो 6, ये अपने पास में 5, 8 दूनी 16 और 16 और 5 21, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 1/8। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछा, ये तो विषम आने की प्रायिकता निकाली है, कह रहा है कि कम से कम एक बार विषम आने की, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता, वो होगी 1 - 1/8। इसको से 1 माइनस कर देंगे, अर्थात ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से 7/8, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार अपन को सोल्व कर सकते हैं, या अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पासे को एक बार उछालते हैं तो सम आने की, पहले विषम आने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। एक बार में, एक बार, तो एक बार के लिए विषम संख्या आने की, वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या 1 2 3 4 5 6, एक पासे में ये अंक होंगे तो विषम क्या होंगे 1 3 और 5, अर्थात फेवर में 3 और कुल 6, 1/2। और सम आने की, सम की प्रायिकता निकालेंगे, वो भी क्या होगा 1/2। तो ये घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। तो तीनों पासों पे एक बार उछालते हैं तो यह आता है सम, और दूसरी बार उछालते हैं ये सेकंड बार, वो भी सम आए, उसकी प्रायिकता 1/2, और तीसरी बार उछालते हैं फिर भी सम आए, तब क्या होगा, तभी भी प्रायिकता 1/2 होता है। अर्थात अपन बात करते हैं तीनों को एक साथ उछालते हैं तो प्रायिकता क्या होगी, तीनों के सम आने की, अर्थात 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/8। ये तीनों पे सम आने की है, तो प्रायिकता निकालने, प्रायिकता कम से कम एक बार विषम, कम से कम, अर्थात ये सम ना आए विषम, तो 1 माइनस कर देना है, तो 1 माइनस ये कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे भी 7/8 आंसर आ गया। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, दोनों तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व कर लेना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, और इसको अपन हल करते हैं। 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापन किए निकाले जाती है। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद है, 8 लाल हैं और 10 काली है, और प्रतिस्थापन क्या बोल रहा है, वो यहाँ से बिना प्रतिस्थापन। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में जो आंसर है तो प्रतिस्थापन से है, और यहाँ पे बिना प्रतिस्थापन से है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये प्रतिस्थापन यहाँ पे जो है आंसर में आएगा तो बिना प्रतिस्थापन है तब आंसर मिलेगा। तो पहले अपन बिना प्रतिस्थापन की बात कर लेते हैं कि बॉक्स से प्रतिस्थापन किए वापस डालता है, वो प्रतिस्थापन कर लेता है, तो उसके लिए करते हैं तब हमारा आंसर आता है। दोनों तरीके से अपन देख लेते हैं। तो देखो कि बॉक्स से प्रतिस्थापन किए निकाली जाती है, बॉक्स में 10 काली और 8 कितनी गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों गेंद लाल हो, अर्थात दोनों गेंद क्या हो, लाल हो। तो देखो बच्चों इसकी अपन बात करते हैं पहले की। तो कुल गेंद हो गई अपने पास 10 + 8 18, उसमें से अपने पास में काली है 10 व लाल है अपने पास में 8 गेंद। अब कह रहा है कि दोनों गेंद लाल हो, अर्थात पहली निकाली, पहली प्रायिकता लाल होने के लिए। फेवर में कितना है, फेवर में अपने पास में है 10, काली लाल की फेवर में कितना है, फेवर लाल की बात कर रहा है तो फेवर में 8 आएगी, लाल 8 है अपने पास तो 8 अपॉन 18। अब इसको प्रतिस्थापित कर दिया तो दोबारा निकालते हैं पी लाल, दोबारा गेंद निकालते हैं वो भी लाल आएगी, प्रतिस्थापन कर दिया तो दोबारा भी 8/18 ही आएगी। भाई क्या किया, प्रतिस्थापन कर दिया तो पहली भी ये है, दोबारा प्रतिस्थापन कर दिया, और दोनों के लाल होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पहली भी लाल और दूसरी भी, पहली भी लाल और दूसरी भी लाल, अर्थात ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो 8/18 गुणा 8/18। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं तो देखो अपने पास में ये हो जाएगा, यहाँ से 4 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 16/81। तो इस प्रकार से ये घटना हो गई। अगर यहाँ पे दिया होता कि ये दोनों घटनाएं क्या है, यहाँ पे बात कर लेते हैं साथ के साथ ही कि बिना प्रतिस्थापन की बात करते हैं, तो पहली बार तो प्रायिकता आती है अपने पास में फर्स्ट टाइम में लाल आने की 8/18, और सेकंड टाइम में लाल आने की प्रायिकता बात करते हैं तो ये बिना प्रतिस्थापन, अगर की बार प्रतिस्थापन नहीं किया तो अपने पास लाल कितनी बचेगी 7, और कुल कितनी हो जाएगी 17,
और तब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये प्रायिकता क्या हो गई, ये प्रायिकता कंडीशनल में आ जाएगी। अर्थात यहाँ पे दोनों की प्रायिकता की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, जब ये घटना घट रही थी, इसको ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, तो ये इसके ऊपर थी, ये घटना का प्रभाव पड़ गया। अर्थात 8/18 इंटू 7/17 ये आंसर होता इसका, जब घटना इसमें क्या प्रतिस्थापित नहीं की जाती। और यहाँ आंसर दे रखा है जब इसमें प्रतिस्थापित कर दी जाती है। तो बुक में आंसर ये दे रखा है, और यह अगर इसको करते हैं तो ये आंसर आता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि प्रथम काली और दूसरी लाल आए। तो देखते हैं, प्रथम अपन बात करते हैं काली, ये घटना ए हो गई, और बी घटना अपने पास मान लेते हैं दूसरी लाल, दूसरी लाल। और यहाँ पे तो दोनों घटना, दोनों गेंद क्या थी, दोनों लाल थी, तो अपन यहाँ पे घटना ये भी ए मान लेते हैं और ये भी बी मान लेते हैं। तो ये भी क्या थी, अपने पास में घटना प्राप्त हो जाती है, घटना ए और बी। और यहाँ पे देखो, काली को आप क्या मान सकते हो, ब्लैक है तो बी मान लो, और लाल रेड को एल मान लो, कोई बात नहीं है। तो अगर बी मानते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, तो ए माना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रथम काली आएगी, तो काली अपने पास में कितनी है, काली गेंदें हैं अपने पास में 10, और कुल कितनी है 18। तो यहाँ पे हो जाएगा, काली अपने पास कितनी है, तो काली में से 10 में से है तो 10/18 कि कुल कितनी हो गई, कुल गेंद है 18 और काली है अपने पास में 10, तो 10/18। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी बी की बात करते हैं, जब इसमें प्रतिस्थापन किया हुआ है। तो देखो दूसरी लाल आती है, तो लाल के लिए अपने पास कितनी है, लाल है अपने पास 8, तो ये फेवर में 8, और कुल कितनी है 18। यहाँ पे लाल गेंद है 8। अब ये घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है, अर्थात दोनों घटनाएं क्या है, काली आए बोल रखा है, प्रथम काली और लाल, अर्थात प्रोबेबिलिटी ए और बी, अर्थात प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 10/18 गुणा 8/18। देखो यहाँ से अपन काटेंगे तो 4 9, और यहाँ से काटेंगे तो 5 और 9 इक्वल टू 20/81। तो ये प्रायिकता आ जाएगी, ए और बी की प्रायिकता अपने पास प्राप्त हो जाएगी। और यदि यहाँ पे बोला प्रतिस्थापन अगर नहीं करना है, प्रतिस्थापन अभी नहीं करना है, उस कंडीशन में अपन बात करते हैं, तो वो भी अपन साथ साथ ही बात कर लेते हैं। देखो बिना प्रतिस्थापन, बिना प्रतिस्थापन की अपन बात करते हैं, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहली गेंद क्या आनी चाहिए, पहली गेंद अपने पास में काली आए तो काली आएगी, तो प्रतिस्थापन नहीं किया तो काली 10 है, कुल 18 है। दूसरी गेंद क्या आए, लाल आए, तब अपने पास में लाल तो 8 रहेगी पर कुल कितनी हो जाएगी 17, तो अपन यहाँ लिखेंगे 8/17। जब घटना इसका प्रभाव पड़ गया अभी, अब हमें निकालना है ए और बी, और वो होगा प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी जब ए घट चुकी हो, अर्थात 10/18 गुणा 8/17 ये होगा जब घट इसमें। तो ये अंतर भी साथ साथ में देखते चलिए, यहाँ पे जब क्या क्या बिना प्रतिस्थापन किया हुआ निकालने के बाद वापस नहीं डालते हैं तब ये आता है, और अपन उसका प्रतिस्थापन कर देते हैं तब आंसर ये आता है। पर आंसर बुक में हमें ये दे रखा है, तो इसके हिसाब से अपन दोनों के हिसाब से कर रहे हैं। जो अच्छा लगे आप दोनों को समझते जाइए। क्वेश्चन में कैसा भी आए एग्जाम में, प्रतिस्थापन दे तो इस प्रकार से करना है, और प्रतिस्थापन नहीं करना है, बिना प्रतिस्थापन डालना है, तो आंसर ये होगा बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट की बात। और थर्ड में हमें दिया हुआ है एक काली तथा दूसरी लाल। ये समझने वाली बात है बच्चों, एक काली, यहाँ पे पहली दूसरी नहीं बोला है, अर्थात इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ प्रथम और यहाँ दूसरी बोला है, यहाँ पे बोला एक काली और दूसरी लाल। तो यह इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक काली है और तथा है, तथा एक लाल। अब पहले ये घटना भी देखनी है, कौन कौन सी घटना बनती है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता एक काली हो सकती है, तो काली गेंद को अपन मांगते हैं ब्लैक ले लेते हैं घटना, और लाल को रेड घटना मान लेते हैं। तो क्या हो सकता है, पहली ब्लैक आ जाए और एक दूसरी रेड आ जाए,
या अपने पास में क्या हो सकता है, तो अपन लिख सकते हैं इसको, ये इसके वो लिख लेते हैं पहले, या की बात करेंगे तो प्लस लगा देते हैं, ये ले प्लस प्रोबेबिलिटी या क्या आ जाए, पहले लाल आ जाए फिर काली आ जाए। तो यही तो बोल रहा है कि एक काली और एक लाल, तो या तो पहले काली आए फिर लाल आए, या फिर हो सकता है पहले लाल आए फिर काली आए। तो ये दो कंडीशन हो गई। अब हमें इन दोनों की प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इसकी और प्रोबेबिलिटी इसकी। अर्थात अब देखो प्रोबेबिलिटी BL प्लस प्रोबेबिलिटी LB। तो पहली घटना यहाँ पे है काली आए, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो काली आने की प्रायिकता यहाँ पे हमें निकाल चुके हैं। काली कितनी है अपने पास 10, तो यहाँ लिखेंगे 10/18। और लाल आने की प्रायिकता यहाँ पे अपन प्रतिस्थापन कर देते हैं, तब की बात कर रहे हैं। तो देखो लाल आने की प्रायिकता 8/18 प्लस, अब यहाँ पे देखो पहले कितने आए, लाल आए, तो लाल के लिए 8/18। और यहाँ पे दूसरी है, तथा दूसरी आएगी कौन सी आएगी, काली आएगी, और काली की हो जाएगी अपने पास में और के लिए गुणा और या के लिए प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/18। अब देखो या अपन इसको लिख सकते हैं 10/18 इंटू 8/18, ये कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 1 रहेगा। और देखो इसको अपन काटते हैं तो यह 5, यहाँ 9, यहाँ काटेंगे तो 4, यहाँ पे 9। या इसको लिख सकते हैं 20/81 और ये 2, या हो जाएगा 40/81, और यही हमारा आंसर है, एक काली और एक लाल। तो बच्चों प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है। यहाँ पे एक काली दे रखा है, यहाँ ये नहीं बताया कि पहली काली है दूसरी काली है, एक काली और एक लाल है। यहाँ पे प्रथम काली और दूसरी लाल है, यहाँ एक काली और एक क्या कह रखा है, लाल कह रखा है, इसलिए हमें इसके हिसाब से करना होता है। अब बच्चों यहाँ पे अगर ये दिया होता बिना प्रतिस्थापन के दिया होता, बिना प्रतिस्थापन के, तब अपन क्या करते, ये तो यही होता कंडीशन, तो या तो ये आ जाएगा और ये, या प्रायिकता निकालेंगे पहले लाल और काली। तो इसके लिए अपन प्रायिकता निकालेंगे किसकी, पहले इसकी। तो प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं मान लो यहाँ की स्थिति में, तो क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा 10/18 ही रहेगा। और यहाँ पे प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं तो लाल तो 8 ही है, पर ये 17 हो जाएगा। या क्या हो सकता है, यहाँ पे 8/18 आएगा और यहाँ पे आएगा 10/17। तब अपन इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बिना प्रतिस्थापन से आएगा। और यहाँ पे अपने प्रतिस्थापन कर दिया तब ये आंसर आता है, और बुक में ये आंसर दे रखा है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में कि बिना प्रतिस्थापन है तो इस तरीके से करना है, और प्रतिस्थापन करके करना है तो इस तरीके से करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन 14 को अपन हल करते हैं। क्वेश्चन 14 में हमें दे रखा है कि एक विशेष समस्या है, कोई समस्या है को ए और बी, दो व्यक्ति है, एक ए और एक बी, द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता हमें दी हुई है। और किस रूप से, स्वतंत्र रूप से, अर्थात घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये भी ध्यान रखिए, घटनाएं स्वतंत्र हैं और इनकी प्रायिकता, ए को हल करने की प्रायिकता और बी को हल करने की प्रायिकता हमें दी हुई है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, समस्या हल हो जाती है। और दूसरा, उनमें से तटस्थ कोई एक समस्या हल कर देता है, इनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए अपन हल करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ए का मान हमें दिया हुआ है, और इसी प्रकार हमें प्रोबेबिलिटी बी का मान, अर्थात ए और बी ये हैं, उनको समस्या को हल करते हैं, उनकी प्रायिकता यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/3 है। और घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र घटनाएं होते हैं तो अपन जानते हैं कि घटना ए घटती है, बी घट चुकी है, तो इसका बी घटना का प्रभाव ए की प्रायिकता पे ना पड़े, अर्थात प्रोबेबिलिटी ए ही होते हो तो ये घटना स्वतंत्र होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ए गुणा प्रोबेबिलिटी बी होती है। या इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी ए बी, इसका मतलब यही है ए और बी के घटने की प्रायिकता, अर्थात प्रोबेबिलिटी ए गुणा प्रोबेबिलिटी बी, कब, जब घटनाएं स्वतंत्र होती है। तो ये अपन जानते हैं, अर्थात ए और बी के घटने की प्रायिकता यहाँ पे ये होती है संयुक्त रूप से। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो अपन जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी ए डैश घटने की और नहीं घटने की प्रायिकता का मान 1 होता है। तो यहाँ से अपन प्रायिकता
ए डैश नहीं घटने की प्रायिकता 1 माइनस प्रायिकता घटने की होती है, और ये मान हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1/2, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन में है इसलिए अपन यहाँ लिख रहे हैं 1/2। तो ये मान अपने पास 1/2 ही हो जाएगा, अर्थात अपन कह सकते हैं कि एक द्वारा समस्या को हल न करने की प्रायिकता 1/2। इसी प्रकार अपन बात करें कि प्रोबेबिलिटी बी डैश, अर्थात बी के द्वारा समस्या को न हल करने की प्रायिकता, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, और यहाँ पे 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी बी का मान 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिखेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे कहें कि प्रायिकता निकालनी है ए बी समस्या को हल न करें, अर्थात फेल हो जाते हैं, उसकी प्रायिकता निकालनी है। और इस चीज़ को अपन ऐसे लिखें कि प्रोबेबिलिटी ए डैश बी डैश, और ये बात अपन स्वतंत्र घटनाएं है, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं है तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इस रूप से, अर्थात इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए डैश और प्रोबेबिलिटी बी डैश, और इनके मान अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं। अर्थात अभी यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ए डैश और बी डैश, तो इसको स्वतंत्र घटनाएं हैं तो अपन ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ का मान अपन यहाँ से लिखें तो देखिए इसका मान 1/2, तो यहाँ तो लिख देंगे 1/2 गुणा इसका मान यहाँ से तो 2/3, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से 1/3। अर्थात ये क्या है, ए और बी समस्या को हल ना करें। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि प्रोबेबिलिटी ए और बी समस्या को हल करें, इसकी प्रायिकता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश बी डैश, बात वही है, तो अर्थात 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। और ये हमें पूछा है कि समस्या हल हो जाती है, अर्थात ये पहले वाला कि समस्या हल हो जाती है, तो समस्या हल हो जाने की प्रायिकता 2/3। अब इसको कैसे और कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए एक बार। दूसरे तरीके से ये समस्या ए हल करता है, मान लेते हैं ये समस्या ए हल करता है और ये समस्या बी हल करता है, ये बी, यहाँ पे ए और बी दोनों हल करता है, तो अपन लिखेंगे ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला ए या बी समस्या को हल करता है। अर्थात हमें समस्या हल हो जाती है, अर्थात ए हल करे या बी हल करे, और इसका मान होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। और घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है, घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की जगह अपन प्रोबेबिलिटी ए गुणा प्रोबेबिलिटी बी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ए समस्या हल हो जाती है, ए हल करे या बी हल करे इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी, और ये मान 1/2 है, प्लस यहाँ पे 1/3 है, माइनस यहाँ पे 1/2 गुणा 1/3, क्योंकि ये क्वेश्चन में मान हमें दिया हुआ है वो अपन रख रहे हैं, इज इक्वल टू अब 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 6 एलसीएम ले लिया तो 3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 4/6। तो अपन इसको काटते हैं तो अपने पास 2/3, अर्थात प्रोबेबिलिटी 2/3, अर्थात ए और बी, ए या बी समस्या को हल करता है, अर्थात समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता यहाँ से भी, अब इसलिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी समस्या हल हो जाए, इसकी प्रायिकता 2/3, ये भी हमारा आंसर है। तो अपन कैसे भी क्वेश्चन करें, ए और बी समस्या को हल करते हैं, अर्थात पहले ना करेंगे तो 1 माइनस कर देंगे, या इस फॉर्मूले से करेंगे तो भी अपने पास में आंसर प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं उसके दूसरे पार्ट की, और दूसरा पार्ट देखिए ये हमने कर लिया, अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि कोई एक समस्या को हल करता है, अर्थात अब इसकी कौन कौन सी घटनाएं हो जाएगी, इस सेकंड पार्ट को अपन हल करते हैं। तो कोई एक समस्या को हल करता है, तो कहने का मतलब ए हल कर दे और बी हल ना करे, या
अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ए हल ना करे और बी हल कर दे। तो यहाँ पे दो ही समस्या होगी, कोई एक समस्या को हल करे, ए हल करे और बी ना करे, या ए हल ना करे बी करे, तो अपने पास समस्या हल हो गई, कोई एक समस्या हल कर देता है, क्योंकि यही हमें पूछा है। और इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ए बी डैश या के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ए डैश बी, अर्थात अपन कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, समस्या कोई एक समस्या हल कर देता है। तो ये तो अपने पास में उसकी कुल संभावनाएं हो गई, या तो ये क्या करेगा, ए हल करे और ना करे, या ये ए ना करे बी करे, और इसकी अपन प्रायिकता लेते हैं, तो वो प्रायिकता आ जाए कोई एक समस्या को हल कर देता है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। और ये घटनाएं कौन सी है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्वतंत्र घटनाएं इसलिए प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी डैश प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए डैश और प्रोबेबिलिटी बी, और ये मान अपन निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसका मान तो क्वेश्चन में 1/2 है, तो यहाँ पे तो लिख देंगे 1/2 गुणा प्रोबेबिलिटी बी डैश, अर्थात बी डैश का मान अपन निकाल चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये अपन प्रोबेबिलिटी बी डैश का मान 2/3, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा 2/3। तो देखिए गुणा 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ए डैश, और ए डैश का मान भी अपन निकाल चुके हैं 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणा प्रोबेबिलिटी बी, और बी का मान 1/3 ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 इज इक्वल टू यहाँ से 2/6 प्लस 1/6 बराबर यहाँ पे 6 एलसीएम लिया तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2। अर्थात ये हमारे पास प्रायिकता आ गई, कोई एक समस्या का हल करे की प्रायिकता अपने पास 1/2 आ गई, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार से अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि घटनाएं क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर घटनाएं स्वतंत्र नहीं होती है तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें दे रखा है कि विशेष समस्या ए और बी उसको स्वतंत्र रूप से हल करते हैं, इनकी प्रायिकता ये है। तो यहाँ पे ए डैश निकालेंगे प्रायिकता और बी डैश की प्रायिकता निकालेंगे। फिर यहाँ पे समस्या हल हो जाती है, तो अपन समस्या पहले बात करें, समस्या हल नहीं होती है, फिर 1 माइनस करेंगे तो समस्या हल हो जाती है। तो वैसे भी कर लेंगे, या फॉर्मूले से भी हमने देखा वैसे भी अपन कर सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि कोई एक समस्या को हल करता है, अर्थात ये करेगा ये नहीं करेगा, या ये करे ये ना करे ये कर दे, और इनकी प्रायिकता ले लेंगे तो अपने पास 1/2 आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 11 से लेकर के प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों ने सेशन में हम प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 15 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।